तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास एक एम्पलीफायर है, ये प्रोटेक क्यू का। तो इस एम्पलीफायर पे प्रॉब्लम था, इसका जो आउटपुट ट्रांसफार्मर था ना, ये बार बार जल रहा था। तो ये दिल्ली मेड प्रोडक्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे एम्पलीफायर मेरे पास आते हैं, जो भी दिल्ली का या फिर लोकल मेड होता है, जिस पे एक आउटपुट ट्रांसफार्मर एक पावर ट्रांसफार्मर होता है, और यहाँ पर ये कुछ ड्राइवर बोर्ड और ये मेन जो ट्रांजिस्टर था ये। तो इस पे क्या होता है कि अगर आप थोड़ी सी बेस ज़्यादा दे दो या फिर ये बेस नॉब को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो ये बार बार यहाँ पर ट्रांजिस्टर उड़ जाता है या फिर ये जल जाता है अगर लॉन्ग टाइम चला तो इस पे भी ये केस हुआ था। और इस तरह से मेरे पास शायद अभी तक 12 से 13 एम्पलीफायर आ चुके हैं इस तरह की, जो भी दिल्ली में है। अगर आप इस पे यूनिट चला रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पे थोड़ा सा भी बेस 40-50 के आसपास अगर दे दो तो ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ट्रांजिस्टर उड़ाएगा, नहीं तो ये आउटपुट ट्रांसफर उड़ाएगा। दोस्तों, इसका प्रॉब्लम क्या है? तो पहली बात, इस तरह की जो भी एम्पलीफायर आता है, इनके जो आउटपुट ट्रांसफर होते हैं ना, ये फुल रेंज के लिए नहीं बना होता है। अगर फुल रेंज के लिए बना होगा तो इसका आउटपुट ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफर की तरह ही बहुत ही बड़ा होगा। तो मैं आपको एक 701 के आउटपुट ट्रांसफार्मर भी दिखा देता हूँ। ये है PBT 701 के आउटपुट ट्रांसफार्मर। लेकिन इस पे अगर आप 50-60 हर्ज का बैस अगर इस पे पास करो तो ये जल जाएगा या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर उड़ाएगा। तो आपको उस बारे में ध्यान रखना है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसका जो कोर साइज होता है ना, बहुत ही कम होता है, और वाइंडिंग का जो लूप होता है, ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ा शिफ्ट करके इसको हिसाब किया जाता है। जैसे कि 150 हर्ज को सेंटर में रख के या फिर 100 हर्ज को सेंटर पे रख के। लेकिन इस तरह के एम्पलीफायर में ये सिर्फ बेचने के लिए ये लोग जो भी एक वायर उठाया उसको दे दिया, छोड़ देते हैं। तो अभी इस पे ये भाई साहब शायद 3 से 4 बार अलग अलग आदमियों के पास ये ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग किया है, लेकिन हर बार ये जल चुका था। तो इस पे अभी मैंने यहाँ पर ये कोर अभी डिजाइन किया है। ये एम्पलीफायर अगर आप इसको ट्रांसफार्मर नहीं लगाओ तो 800 वाट के आसपास दे रहा है। तो अभी इस पे में हम 700 वाट के लोड डालेंगे, वो भी LT लाइन पे, 70 वोल्ट के लाइन पे। तो ये फुल रेंज है ट्रांसफार्मर है आउटपुट। ये 100 हर्ट्ज पे स्टेबल है, और इसको स्पेशली डिजाइन किया है 50 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक, थोड़ा सा फ्लैट रेस्पॉन्स रखने के लिए। तो अभी इस पे 100 हर्ट्ज का एक साइन वेव है। अभी इसको मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ, देख लीजिए। क्लिपिंग तक मैं इसको ले जा रहा हूँ। देखिए 10 एम्पेयर का लोड है, ये सभी है। वहाँ पर वो ये तीनों रजिस्टर है, और यहाँ पर इनपुट करंट देख लीजिए, और यहाँ पर वेव फॉर्म देख लीजिए। येलो वाला जो है ना, वो मशीन का है, यहाँ से आ रहा है डायरेक्ट। ये इस सेक्शन पे ये इनपुट है और ये आउटपुट है। आउट एम्पेयर मीटर के थ्रू यहाँ पर जा रहा है, वो तीनों लोड पे और यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी नोटिस कीजिएगा, 100 हर्ट्ज है और 70 वोल्ट है, और 70 वोल्ट पे 10 एम्पेयर लोड दे रहा है 100 हर्ट्ज पे। पूरा 700 वाट 800 वाट का एम्पलीफायर है। अगर आप ये ट्रांसफार्मर निकाल दो और इस पर डायरेक्ट 2 ओम का लोड दो तो ये 820 वाट आसपास दे रहा है, तभी 700 लोड है। तो इस तरह से जो भी एम्पलीफायर मेरे पास आता है, इसको मैं फिर से इसका वाइंडिंग करना पड़ता है। इसलिए मेरे पास 16 नंबर का कोर बहुत ही ज़्यादा है, ताकि ये वाले जो भी एम्पलीफायर आए इसको तुरंत इस तरह से वाइंडिंग करके मैं छोड़ सकूं। इसका गेज का भी जो इसमें लगा होता है उसका प्रॉब्लम होता है, उसको फिर से डिजाइन करो, उसको फिर से 2 बॉबिन को काट के लगाओ, ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपके पास ये एम्पलीफायर का प्रॉब्लम बार बार आ रहा है कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर उड़ा है, तो इधर इसको आप बॉक्स पे नहीं चलाएं तो ये बेस बहुत ही कम रख के, और नहीं तो इसका जो ट्रांसफार्मर होता है इसको निकाल दीजिए, निकाल के डायरेक्ट बजाइए। ये दिल्ली वाले सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर को वाइंड करके छोड़ देते हैं, फिर आपको ये सारे प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी बात, इस पर कोई VB मल्टीप्लायर नहीं होता है जो हीट को सेंस करके बायस को एडजस्ट करे, या फिर कोई ऐसा प्रोटेक्शन जहाँ पर ये हीट हो जाने पर इसका बायस वोल्टेज धीरे धीरे स्टेडी हो जाए। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी ये एम्पलीफायर आप देख सकते हैं 100 हर्ट्ज पे
अभी थोड़ा मैं इसको क्लिप पे ले गया हूँ, तो अभी क्लिप थोड़ा सा कमा देते हैं। देखिए कितना स्टेबल है, ये पूरा लोड है। ये टोटल वो बड़ा वाला जो है वो 4 ओम, ये 2 ओम, यहाँ पर 8 ओम लोड है और यहाँ पर 200 वाट से 4 लैंप लोड है, और इसका लोड। तो आपके पास अगर ये केस आए तो ध्यान दीजिए ट्रांसफार्मर पर।